बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और साथ ही ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भेजना नहीं भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स की रोशनी में अपना प्रोग्राम को भी बेहतर करें और आपको फर्दर उसका जवाब भी दें। शुक्रिया। तो चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो खबर है जिस पर मैं तबसरा करना चाहूँगा वो ये है कि एक बहुत ही हॉट न्यूज़ आजकल सर्कुलेट कर रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और बल्कि ये सर्कुलेट नहीं कर रही, एक्चुअली क्या हुआ है कि सेनेटर बहराम आवर्तोंगी जो है पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उन्हें पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले निकाल दिया था, लेकिन उनकी सेनेटर की नशस्त जो है वो उन्होंने रहने दिए क्योंकि 11 तारीख को वैसे ही रिटायर हो रहे थे। तो इतने दिनों के लिए उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाने के लिए। तो बहराम आवर्तोंगी जो हैं उन्होंने एक करारदाद पेश की है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि सोशल मीडिया बशमूल ट्विटर, फेसबुक एंड वाट एवर यूट्यूब सब पर जो है पाबंदी लगा दी जाए। इंस्टाग्राम तो इनको पाकिस्तान में बैन किया जाए। उसकी जो रीज़न उन्होंने बयान की है, रीज़न तो वैसे वैलिड है कि इससे जो है ना सिर्फ ये कि अखलाकी गिरावट का शिकार लोग हो रहे हैं, लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, गैर अखलाकी मवाद उसके ऊपर जो है वो भेजा जा रहा है और साथ ही साथ मुल्क कौम की सलामती के खिलाफ भी बातें की जाती हैं। और ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने बात की है ये इमरान खान साहब की पीटीआई के बारे में, क्योंकि ये उन्होंने ही इस तरह की हरकतें शुरू की थी। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम होगा और बहुत सारे लोग उसकी जो है मुखालफत कर रहे हैं। और मुखालफत करने वालों में सर फहरिस्त वो लोग हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इस सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ बने बगैर अपने पाकिस्तान के लिए पैसे कमा रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए पैसे कमा रहे हैं, डॉलर की सूरत में वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको अपने हलवे मांडे और उनको अपनी इनकम जो है वो बंद होती नज़र आ रही है। लेकिन मैं इस चीज़ की हिमायत करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपके डॉलर, आपके रुपए, आपकी रोटी, आपका मक्खन, आपकी ब्रेड किसी काम की नहीं है अगर आपका मुल्क सलामत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अगर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद इसमें शाये हो रहे हैं जिसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कैसे कैसे जो है वो प्रोग्राम पेश किए गए, कैसे कैसे दुश्मन दराज की गई, कैसे कैसे अल्फाज कहे गए, तो उसमें माज़रत चाहता हूँ, मेरे असल में तबीयत सही नहीं है, टेम्परेचर भी है मुझे और खांसी वगैरह भी आ रही है। तो मैं फिर पॉज कर देता हूँ जब मुझे खांसी आना शुरू होती है, लेकिन ये वीलॉग क्योंकि बहुत ज़रूरी था इसलिए। तो उसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क दुश्मनी की उसमें जो है ये सोशल मीडिया की आड़ लेके बहुत ज़्यादा मुल्क दुश्मनी की जा रही है जो कि उसकी कोई नज़ीर, कोई मिसाल पहले नहीं मिलती। ये गुज़श्ता चंद सालों से, ख़ास तौर पर पिछले 10 साल जो है हुकूमत में आने से पहले इमरान साहब के, हुकूमत में रहकर और हुकूमत के बाद, ये जो 10 साल का अरसा है इसने तबाही मचा दी है मुल्क की। मुल्क के इदारों की तबाही की है, मुल्क के इदारों के ऊपर दुश्मन तराजे की हैं, मुल्क के इदारों पर जो है वो गलत किस्म के तबसे किए गए हैं, उनको बदनाम किया गया है, नाम ले लेकर उन लोगों के जो है ना वो बेइज्जतियाँ की गई हैं। और अगर हमारा मुल्क सलामत नहीं है, अगर हमारे मुल्क के इदारे सलामत नहीं हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं। हमारे लिए यही सरजमीन हमारा वतन है, यही सरजमीन हमारा मुल्क है, यही सरजमीन है जिसकी गोद में हम पनप रहे हैं और यही सरजमीन है जिससे हमें आज इस मुकाम पर पहुँचाए, हर शख्स को उस मुकाम पर पहुँचाए जहाँ पर वो है। वरना आप अगर गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते तो फिर आपको पता है कि हमसाया मुल्कों में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। इसराइल में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो महकूम है, वो ग़ुलाम है और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसी तरह का जो है अपने साथ रवैया
रखवाना चाहते हैं कि आपके साथ भी उसी तरह ट्रीट करे दुनिया, तो फिर जी बिस्मिल्लाह, आप जितना मर्जी है आप हुकूमत के खिलाफ बातें करें, आप फौज के खिलाफ बातें करें, आप सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ बातें करें, आप दूसरे इदारों के खिलाफ बातें करें, और इस मुल्क को बेशक आप तहस नहस कर दें, लेकिन उसका अंजाम सोचिएगा कि उसके बाद आपका जो हशर होगा वो उससे बदतर होगा जो उन लोगों के साथ हो रहा है। आप अब इतने भी जो है वो जवान नहीं हैं कि उनकी जो जदीद तरीन हथियार हैं उसके खिलाफ आप उनका मुकाबला कर सके। आप लोगों में तो हरामखोरी भरी हुई है, आप लोगों में तो अय्याशी भरी हुई है। जो कुछ 10 साल में हुआ है वो यही हुआ है ना, और क्या हुआ है? तो आप किसके खिलाफ जंग करेंगे? आपके सामने तो पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो आप भाग जाते हैं, आप बात करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस मुतालबे की हिमायत करेंगे। वजूहात हैं जो मैंने बयान की हैं। मुल्क को कौम की सलामती, वो परवेज मुशर्रफ ने एक सेंटेंस कहा था, और अस्सील फॉलो दैट, पाकिस्तान फर्स्ट, कि सबसे पहले हमारे लिए मुकद्दम क्या चीज़ है? हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसके बाद कोई हमारी ज़ात है, उसके बाद हमारे जो है ओहदे हैं, उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ें हैं। तो अगर पाकिस्तान ही नहीं है या पाकिस्तान की सलामती को कहीं पर ख़तरा पहुंच रहा है तो फिर हम कैसे आंखें बंद करके बैठ सकते हैं? और जीती खुली आंखों से मक्खी कैसे निकल सकते हैं? जीती मक्खी वो भी। हमें जब पता है कि एक हमारी जो है ना वो उसकी बुनियाद इसी पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो इसी सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो भी जंग लड़ी जा रही है वो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, तो फिर हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे उस वक्त तक ताकि अल्लाह ना करे कि खुदा न खास्ता हमारा अशर 1970 या 1971 वाला हो जाए। क्या आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो हम तो इस चीज़ की भरपूर हिमायत करेंगे कि अगर परमानेंट नहीं तो कुछ अर्से के लिए इसको सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और फिर आप देखिएगा कि 15 दिन के बाद इनका नाम निशान भी नहीं मिलेगा जो बैठ के नारे लगाते हैं, सोशल मीडिया पर बैठ के बकवासियात करते हैं। फिर एक और साहब ने कहा, एक हमारे बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है, नाम नहीं लेना चाहता, उनका प्रोग्राम आज मैंने देखा, तो वो कहते हैं कि ये चाइना वाला निज़ाम लाना चाह रहे हैं। तो चाइना के पास तो यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर, उसके मुकाबले में उनके पास अपना निज़ाम है जो हुकूमत के कंट्रोल में है। यस, अगर उनके पास अपना निज़ाम है तो हम भी उनसे वो निज़ाम खरीद सकते हैं, हम भी उनसे वो निज़ाम ले सकते हैं। तो कम से कम इस तरह की कंट्रोल मीडिया होगा, मीडिया कंट्रोल नहीं होगा, सोशल मीडिया कंट्रोल होगा, कि कम से कम जिसमें मुल्क की सलामती का ख्याल रखा जाएगा, और मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात हो तो उसको वहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। इस तरह का निज़ाम भी अगर आ जाता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। चाइना का सोशल मीडिया का निज़ाम लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका मुल्क चाइना के हवाले किया जा रहा है या फिर ये कि यहाँ पर सोशलिज्म आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है वो निज़ाम लिया जा सकता है। अगर हम हर चीज़ वहाँ से खरीद सकते हैं तो ये निज़ाम क्यों नहीं खरीद सकते? ये सिस्टम हम खरीद के अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो कम से कम हमें ये तो होगा ना कि ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में हर रोज़ वो जो पोस्ट आ जाती हैं और जिसमें ऐसे ऐसे गलाजत भरी होती है कि हम तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनके अल्फाज भी नहीं दोहरा सकते। यस, सोशल मीडिया पर कंट्रोल मीडिया होना चाहिए या पाबंदी होनी चाहिए। दूसरी एक छोटी सी खबर है, खबर ये छोटी सी है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है। गालबन पत्तोकी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली विच सिटी इट इज, पत्तोकी और चिचावतनी, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। वहाँ पर आज सुबह एक नौमौलूद बच्चे की कुत्तों से लुची हुई लाश मिली। मीन्स कि जो ही वो बच्चा पैदा हुआ उसको वहाँ पर फेंक दिया गया, कचरे के उस पर ढेर पर फेंक दिया गया, और वहाँ पर आपको पता है कि आवारा कुत्ते होते हैं तो उन्होंने उसको नोच खाया। और एक ऐसी रूह, एक ऐसा मासूम जिसको गुनाह का या जिसको जुर्म का कुछ पता ही नहीं है, ना तो वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना ही वो जो भी था, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल फर्दर, आपको पता है कि क्यों उसको फेंका गया होगा। सो मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती कि उस तरह की जो गलाजत भरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह का कोई केस नज़र आता है तो प्लीज़ उन लोगों को कहें कि ये बच्चे, बल्कि आप इस पैगाम को प्रमोट करें कि ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं उनको जो है आप ईदी सेंटर है मेरे ख्याल में, वहाँ पर उन्होंने पंगूरे रखे हुए हैं, एक दो और तंजीमें भी हैं जो बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, तो आप उनके कम जात के दरवाजे पर फेंक दें, किसी मस्जिद के दरवाजे पर रख दें, कम से कम बच्चा महफूज तो रहेगा, उसकी ज़िंदगी तो महफूज रहेगी। तो ये प्लीज़ वो है। और अगर किसी को कोई और हो, जितने भी बच्चे हैं
آپ ان کو میری طرف ریفر کریں, ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ان باکس میں بھیجیں ان کی ڈیٹیل بھیجیں, ان کا فون نمبر بھیجیں, ہم ان کو لے لیں گے. ہم کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جتنوں کو بھی افورڈ کر سکوں گا میں وہ رکھوں گا. کم از کم اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کا جو ہے کچھ سبب پیدا کر دے گا. آپ سب لوگ بھی انہی لائنس پر سوچیں. اگر آپ کسی کے بچے کو لے کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ثواب ملے گا, ایک جان بچانے کا ثواب ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کو بچانے کے برابر ہوتا ہے, اس کا کتنا ثواب ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تیسرا جو ہے موضوع, آج وزارت عظمیٰ کا حلف ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. سیکنڈ ٹرم ان کی, سیکنڈ ٹرم نہیں سیکنڈ ٹائم. تو آج وہ دوسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں. اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ وزیر اعظم بھی دوسری دفعہ بنے ہیں. ہمارے صدر آصف زرداری صاحب جو 9 تاریخ کو صدر بننے جا رہے ہیں وہ بھی دوسری طرح بنیں گے. ایاز صادق جو اسپیکر قومی اسمبلی بنے ہیں وہ بھی دوسرے نمبر سیکنڈ ٹائم بن رہے ہیں, دوسری طرف بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسری دفعہ بن گئے ہیں بلکہ. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس طرح کے 3 4 5 عہدے جو ہیں وہ دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو غالباً 201 ووٹ ملے ہیں, اور ان کے جو ریول تھے, ان کے جو حریف تھے سنی اتحاد, پی ٹی اے کے تو ہم نام نہیں لیتے, بے شک وہ پی ٹی اے کے بنے لیکن ہے تو سنی اتحاد میں, پارٹی کا نام تو سنی اتحاد ہے, اس کے جو ہے ان کو 91 ملے ہیں غالباً. تو ہیوج ڈفرینس. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو قیاس ہرائیاں ہیں کہ یہ حکومت کتنے دن چل سکے گی, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا. یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, یہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی. نیا آنے والا جو صدر ہے وہ بھی اپنے 5 سال پورے کرے گا, اور جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ بھی اپنے 5 سال پورے کریں گے. اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کر کے جائیں گے. دیٹ آئی ایشور یو. آج میں آپ کی بات میری آپ لکھ لیجیے گا اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت تو 6 مہینے بھی نہیں چل سکے گی, تو دے آر ڈریمنگ ان فولس پیراڈائز. ٹھیک ہے, تو احمقوں کی جنت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں, احمقوں کی جنت میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کیونکہ اس حکومت کے پاس ایک واضح مینڈیٹ ہے, اور واضح مینڈیٹ کے علاوہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے تو پھر انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سب کچھ ہو گیا مگر عمران صاحب کے لوگ جو ہے نا پھر وہ نعرے بازی اور پھر شور شرابہ مچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر آپ اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے تو یو شوڈ گو آؤٹ. آپ نے حلف کیوں اٹھایا؟ آپ حکومت کے خرچہ کیوں کرا رہے ہو؟ آپ لوگ مرات لیتے رہتے ہو. پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا انہوں نے, پوری مرات لیتے رہے, تنخواہیں لیتے رہے, جتنے بھی پیکس ہیں ان کے وہ لیتے رہے, اور اسمبلی کا بیکار بھی کیا رکھا. اور پھر جب انہوں نے ریزائن دیے اور جب ان کے استعفیٰ منظور ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں دوڑتے پھرے کہ ہمارے استعفیٰ واپس کر کے ہمیں جو ہے نا دوبارہ اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. کیوں؟ یعنی کہ آپ حکومت کے عوام کے پیسے کھائیں اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے شور و غل کریں, قول گپالہ کریں, اسمبلی میں بیٹھ کے آپ قانون سازی نہ کریں, نہ کرنے دیں, اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جی ہم تو اپنی مرات بھی لیں گے. آپ مرات بھی چھوڑیں, آپ سارا کچھ چھوڑیں, جائیں آپ روڈ کے اوپر جا کر احتجاج کریں. اسمبلی سے ریزائن کریں نا, اسمبلی کا ریزائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ حلف ہی نہ اٹھاتے کہ جی ہم اس اسمبلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ دو معیار کیوں ہے؟ آپ کسی ایک بات کو تو ٹک کے رہیں. مجھے پی ٹی اے پر آپ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ میں تنقید کرتا ہوں, مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, لیکن بات ہوئی ہے کہ ان کا جب میں دوہرا معیار دیکھتا ہوں تو پھر وہ جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے تھے کہ وہ جی دوہرے معیار کے حامل ہیں, وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, اور پھر جو ان کی جگہ پر ریپلیسمنٹ ہے ان کے اوپر الزامات لگا کے کہ میں تو جو بالکل اس نظام کو صحیح کر دوں گا, اور پھر وہ آ کے ان سے بھی زیادہ برا نظام انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرے, تو وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ اٹ. تو پھر اس سے تو وہ پرانے بہتر تھے جو واپس آ گئے ہیں, اور یہ شور جو کہ یہ جو پرانے واپس آئے ہیں نا یہ بہترین حکومت چلائیں گے, اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف بھی ملے گا, عوام کو جو ہے آسانیاں بھی مہیا ہوں گی, اور عوام کی مشکلات کا دور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ڈیز, مے بی اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک 2 years منیمم. 2 سال کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہے ان کے مسائل عوام کے کافی حد تک کم ہو جائیں گے اگر ختم نہیں ہوں گے. تو مینس کہ پاکستان ایک ٹریک پر چل پڑے گا. حالت یہ ہے پاکستان کے پیسے نہیں ہیں, اور موصوف جو ہے نا آئی ایم ایف کو خط کرے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں. اس کے بارے میں پورا ایک ویلاگ کر چکا ہوں پہلے. کیوں؟ دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے نا. اگر آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے, میں ایک ذاتی سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں جو دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام, اگر آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے اور اس بندے کو کہیں سے مدد مل رہی ہے, اور آپ مخالفت نہیں, آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے لیکن بیچ میں
ایک مشترکہ مفاد آ جاتا ہے، اور اس بندے کو کہیں سے مدد مل رہی ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشترکہ مفاد ہے، یہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا، اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی، تو آپ کس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اپنی سرزمین سے بھی دشمنی کر رہے ہیں نا آپ. تو جب آپ سرزمین سے دشمنی کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ آپ اس سرزمین کے فرزند کے طور پر سامنے آئیں. آپ جائیں امریکہ میں بیٹھیں، آپ معافی نامہ لکھ کے دے دیں، جائیں امریکہ میں، پھر وہاں سے جا کے جو بھی آپ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں بیٹھ کے. کم از کم ہمیں یہ تو ہوگا نا کہ ایک دشمن ہمارے سامنے ہے. دوست کے لبادے میں تو دشمنی نہیں ہوگی نا. آپ تو دوست کے لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، اور ایسی دشمنی کر رہے ہیں جو آج تک دشمنوں نے بھی نہیں کی. آج تک اتنے کافی. انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم اور شکریہ.